अमृत मन देव हमको, मन मना भव मद भक्त। देवताओं को श्री सुखदेव भगवान ने कहा हम तुम्हें कथा नहीं देंगे। तो जब कोई बालक या शिष्य हमें दुखी करता है तो हम उसके गुरु या पिता से कहते हैं। और सुखदेव भगवान का ब्रह्मा जी से दो तरह का संबंध है, वंश दो तरह चलता है, जन्मना विद्या च। इसको ये भी कह सकते हैं नाद वंश और बिंदु वंश। और सुखदेव भगवान का ब्रह्मा से दोनों संबंध है। जन्म संबंध देख लीजिए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हैं, शक्ति के पुत्र पराशर हैं, पराशर के पुत्र वेदव्यास हैं और वेदव्यास के पुत्र सुखदेव भगवान हैं। तो उनका जन्म संबंध है। और शिष्य संबंध अगर माना जाए तो ब्रह्मा के शिष्य नारद हैं, नारद के शिष्य व्यास हैं और व्यास के शिष्य सुखदेव भगवान हैं। तो दोनों संबंध हैं। और ये तुम्हारे शिष्य और पुत्र ने, हम लोग गए थे कथा सुनने गंगा के किनारे, हे चतुर्मुख हे विधाता, आपके शिष्य प्रशिष्य ने, आपके पौत्र और प्रपौत्र जो भी संबंध बने, इन्होंने हमें कथा नहीं दी। शिकायत करने गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा हमको यहीं से कथा सुनाई पड़ रही है, सुनो सुनो, यहीं बैठकर सुनो, हम तुम्हारा निर्णय 7वें दिन करेंगे। देवताओं ने पूछा निर्णय में आप हेतु क्या लगाएंगे, किस साक्ष्य के आधार पर निर्णय देंगे? ब्रह्मा जी बोले देखो, जिसे सर्प डसता है उसे प्रेत योनि मिलती है और इसे भी सर्प डसेगा। 7 दिन के बाद कथा श्रवण का क्या फल हुआ, यदि यह फल कुछ विचित्र होगा तब हम तुमको सुनाएंगे निर्णय क्या होना चाहिए। और जैसे ही 7वां दिन आया तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य, अरे सर्प जस तो पाया ही नहीं, उसके पहले ही भगवान परीक्षित जो है दिव्य विमान पर बैठ करके जब ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े तो तथा वीक्ष्य, तथा माने तेन प्रकारेण, माने केवल कथा श्रवण समकाल में वो मुक्ति। अब देखिए भागवत के महात्म्य के अंतिम अध्याय में एक शब्द कहा गया है, इस कथा को श्रवण करके भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें प्रमाण क्या है? तो बोले परीक्षित साक्षीयत श्रवण गत मुक्ति कथने, श्रवण गते सति मुक्तिर्भवति इति उक्ति कथने, कान में जाते ही मुक्ति हो जाएगी। इस वाक्य के कथन में इसमें प्रमाण कौन है, साक्षी कौन है? साक्षी जब तक नहीं होता तब तक विश्वास नहीं होता। बोले कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ो तो सिद्धि हो जाएगी। बोले कौन कहता है? बोले होई सिद्ध साक्षी गौरी सा, भगवान शिव दे रहे हैं गवाही कि भाई सिद्धि अवश्य मिल जाएगी। गौरीश नहीं होंगे तो हम इस वाक्य को नहीं मानेंगे। तो इसमें सिद्धि, इसमें कौन साक्षी है? बोले परीक्षित साक्षी है। साक्षी शब्द का एक अर्थ जमानत देने वाला भी होता है, जिसको कहते हैं जामिन। संस्कृत में उसको जामिन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको गारंटर कहते हैं। रुपए पे लिखा होता है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये वाक्य न लिखा हो, कागज का टुकड़ा है, वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही भगवत कथा श्रवण करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें क्या कौन गारंटी दे रहा है? राजा परीक्षित दे रहे हैं। अब प्रश्न आया कि कथा नारायण से ब्रह्मा ने सुनी, ब्रह्मा से नारद ने सुनी, नारद से व्यास ने सुखदेव ने सुनी, इन्हें साक्षी क्यों नहीं बनाया गया? अंतिम श्रोता परीक्षित साक्षी क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर दिया गया कि ब्रह्मा ने कथा सुनकर सृष्टि की, नारद ने कथा सुनकर भक्ति का प्रचार किया, व्यास ने कथा सुनकर वेद पुराणों का विभाग रचना की। लेकिन अगर भगवत प्राप्ति के लिए किसी ने कथा सुनी तो केवल राजा परीक्षित ने सुनी।
इनके पहले किसी ने इसलिए थोड़े कथा सुनी कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, कथा अच्छी लग रही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम कथा के बाद केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य रखेंगे, यह केवल परीक्षित में था। इसलिए परीक्षित को साक्षी बनाया गया और ब्रह्मा जी ने राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मित, विधाता विस्मित हो गए। विधाता कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ, राधे राधे, ऐसे जो है मुक्ति हो गई। अब देवताओं से कुछ नहीं कहा, देवर्षि नारद को बुलाया और कहा जाओ पुत्र, इस सप्ताह कथा का प्रचार पृथ्वी पर करो जाके। और भागवत की कथा उसी समय देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने पढ़ा दी। यहाँ यही संकेत है, यद्यपि ब्रह्म संवर्धा संबंधात सुतमेत सुरर्षिना, सुरर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने यद्यपि यह ब्रह्मा जी से श्रवण की थी, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमार भाषित, लेकिन सप्ताह से कथा सुनी जाती है, यह विधि कुमारों ने, सप्ताह श्रवण विधि तस्य कुमारै ही भाषिता, सप्ताह श्रवण विधि सनकादियों से ही देवर्षि नारद को मिली। और देवर्षि नारद ने इस भूलोक को यह सप्ताह श्रवण विधि दी कि उस देवर्षि नारद से ही सप्ताह श्रवण विधि वेद व्यास भगवान को मिली, उन्हीं से सुखदेव को मिली और सुखदेव जी भगवान ने राजा को सुनाई और उन्हीं के साथ बैठ करके श्री सूत जी ने इस विधि को श्रवण किया। तो प्राचीन काल में कथा का ये प्रकार था कि सुनते सुनते श्रोता बीच में प्रश्न करता था और फिर वक्ता उसका उत्तर देता था। इसीलिए जगह जगह पर अर्जुन उवाच, भगवान उवाच, सौनक उवाच, सूत उवाच, परीक्षित उवाच, सुखदेव उवाच। अब केवल वक्ता बोलता है, श्रोता पूछता कुछ नहीं है। उसका कारण क्या है? पहले श्रोता जो सुनना चाहते थे वही वक्ता सुनाते थे, अब वक्ता वो सुनाते हैं जो उनको आता है। जो तुम प्रश्न करोगे उसका तो उनके उत्तर ही नहीं है, तो प्रश्न करने से फायदा क्या है? इसलिए अब वह प्रश्नोत्तर विधि समाप्त हो गई। पहले प्रश्नोत्तर विधि थी और ये विधि होनी चाहिए, यही तो कथा का आनंद है। क्योंकि जब तक श्रोता के संदेह का निवारण न हो तब तक व्याख्यान का मतलब क्या है? तो जैसे उन्होंने कहा कि कुमारों ने, सनकादियों ने सप्ताह विधि सुनाई, सोई सौनक जी बोल पड़े, ऐसे हाथ कर देते थे कि महाराज हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सुनाओ। बोले देवर्षि नारद तो मुक्त हैं, लोक विग्रह मुक्त। अब देखिए, नारदस्या स्थिरस्य च, एक तो कहीं रुकते नहीं, दूसरे संसार के बंधन को मानते नहीं, तो फिर विधि स्वे कुतः प्रीति संयोग कुतस्तैः सह, फिर विधि श्रवण से उनको कैसे ये संयोग बना। तो सूत जी ने कहा खूब याद दिलाई, हम आपको पुरानी कथा सुनाते हैं। बड़े लोग जब कथा सुनाते हैं तो ये नहीं कहते कि ये मेरी कथा है मैं सुना रहा हूं, वो कहते हैं हम एक तुमको पुरानी कथा सुना रहे हैं। आज बड़ी स्थिति खराब है, कोई एक बात भी नहीं कोई लगे सुनाने को, कहेंगे ये मेरा चिंतन है। चिंतन तो कहाँ से नया आया? अपने ज्ञान के अहंकार को मिटाना हो तो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व का स्वाध्याय करना चाहिए। हजारों प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से किए और प्रत्येक उत्तर में विधाता पितामह ने कहा कि प्राप कीर्तेन जैनम इतिहासम पुरातनम, हे धर्मराज हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते। धन्य है विधाता को भीष्म पितामह की निरहंकारिता कि सब कुछ प्रवचन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा उन्हें प्राप्त है, सारा ब्रह्म ज्ञान प्रभु ने उनमें समाहित कर दिया। ये बात मूल में लिखी है, ये भावना से नहीं कह रहा हूं। जब उनके घाव लगे थे, रिस रहा था, खून बड़ी पीला थी, युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे थे, तो भगवान ने मुस्कुरा के ऐसे हाथ किया,
सारे घावों में चंदन के समान शीतलता प्रकट हो गई और प्रभु ने कृपा करके सारा ज्ञान पितामह को दिया और पितामह ने समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि हमने वहां पढ़ा था, हम इतने बड़े पंडित हैं। वो कहते हैं कि हम सुनी हुई एक कथा तुम्हें सुना देते हैं। हर जगह पर एक ही यहीं पर वही बात कही कि हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। अत्रते कीर्तयिष्यामि, यही पंक्ति सिद्ध करती है कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवत प्रेम है। अत्रते कीर्तयिष्यामि, हम तुमको सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? बोले भक्ति युक्तम कथानकम, हम भक्ति युक्त कथा तुमको सुनाएंगे। और ये कथा सुकेन मम यत् प्रोक्तम, सुखदेव भगवान हमें बहुत प्रेम करते थे, हमारे गुरुदेव थे। तो रहा शिष्यम विचार्यत, एकांत में जब कोई नहीं होता था तब मुझे बुला लेते थे और फिर नई नई कथाएं गुरुदेव हमें सुनाया करते थे। वो कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने पुरानी कथा सुना दी। एक बार मैं पृथ्वी पर गया था, दूर से सब चीज अच्छी लगती है। कोई बहुत धनवान हो, आपको लगे ये बड़ा सुखी होगा, उसके पास बैठिए, थोड़ी देर सुख दुख की चर्चा कीजिए। जब वो अपने दुख सुनाना शुरू करेगा तो तुम्हें लगेगा इससे अच्छे तो हम ही हैं। दूर के ढोल सुहावने, दूरस्था पर्वतारम्या, ग्लोरीज लाइफ ग्लो वार्म, जुगनू की चमक बहुत अच्छी लगती है। पास में देखो तो ना इधर हीट नॉर लाइट, न उसमें गर्मी है न प्रकाश है। हम कहते हैं जुगनू बहुत प्रकाशित है। ऐसे ही यहाँ वाले समझते हैं स्वर्ग बहुत अच्छा है, स्वर्ग वाले समझते हैं पृथ्वी बहुत अच्छी है। तो नारद जी बोले मैं भी उसी में था। अहम तो पृथ्वी यातः, मैं पृथ्वी लोक में गया। क्यों गया? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, क्योंकि पृथ्वी जैसा दुनिया में कोई लोक नहीं है, ये सोच के गया। लेकिन जब मैं पृथ्वी पर गया तो मंदिरों में गया, आश्रमों में गया, गृहस्थों में गया, लेकिन महाराज हमें कहीं शांति नहीं मिली। आश्रमों में यवनों का आचरण करने वाले लोग दिखाई पड़े। देखिए कितनी भयानक बात है, आज ये बात कहना मुश्किल है। और आज के 5000 वर्ष पहले जब ये बात थी भैया, तो आज क्या होगा जरा विचार करो। कथा तो 5000 वर्ष पुरानी है। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा, सबसे ज्यादा अश्रद्धा, सबसे ज्यादा अविश्वास उन्हीं में है जो उनके निकट है। बड़े आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद बोले हमें बड़ी तकलीफ हुई। फिर हम जो है आश्रमों में अंदर गए तो वहां देखा बड़ा सामग्री रखी है। घर जो गृहस्थों के हैं वो सोने दिखे हैं और आश्रमों में हर चीज दिखाई पड़ रही है। तुलसी कहते बहुधाम समारहियामयति, विषया हरिलीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तातन जात कही। तपसी धनवंत और दरिद्र गृही, सब कुछ छोड़ करके वैराग्य लिया जाता है और छोटा घर छोड़ने के बाद बड़ा घर बनाया जाता है। ये कुछ समझ में नहीं आता है कि मामला कहाँ गड़बड़ हो गया है, लेकिन हो यही रहा है। बाबा कहते तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तातन जात कही। ये कौतुक है कली का, ये कलयुग का कौतुक है। इसलिए बाप बहुत ग्लानि हुई, देवर्षि नारद कहते हैं। लेकिन मैं सोचा चलो चलते हैं अब यहाँ से छोड़ करके वहीं अपने लोक में। लेकिन जब आ ही गए तो कम से कम श्री वृंदावन धाम का दर्शन तो कर चले। और वृंदावन की भूमि का एक तो चमत्कार है ही, यहाँ आने वाला व्यक्ति चाहे किसी संप्रदाय का हो, लेकिन उसको राधे राधे तो कहना ही पड़ता है। अपने सिखाने से नहीं, बिना सिखाए ही उसको आ जाता है।
तो रेल के डिब्बे में भी अगर किसी को आगे से हटाना चाहेगा और वृंदावन का हो, या राधे मैं जरा सा हट जाइए, तो सब देखने लग जाते हैं कि भाई ये कोई वृंदावन का लगता है। इसीलिए वृंदावनम, यहाँ वृंदावन में जब आई थी भक्ति महारानी, तुन्नवीने व स्वरूपिणी, तो यौवना हो गई थी, इतनी बड़ी खंडित शरीर से आई थी। भक्ति महारानी का दर्शन देवर्षि नारद को यमुना के पुलिन पर हुआ। तमाम नदियों से घिरी हुई सेव्यमान थी। अपना देश जो है ना, ये अधिदैववादी देश है। यहाँ ये नहीं कहना चाहिए कि भक्ति सशरीर कैसे थी। यदि हम हिमालय को केवल पर्वत माने, उसे देवता नहीं माने, तो पार्वती कहाँ से आएंगी? और पार्वती नहीं होंगी तो गणेश जी कहाँ से आएंगे? क्या आपका मन कहता है गणेश जी झूठे हैं? बोलो राधे राधे। अगर गंगा को केवल पानी की धारा माने, देवी न माने, तो फिर भीष्म पितामह कहाँ से मिलेंगे? सोचो आप। इसका मतलब है कि सारे के सारे ये पदार्थ अधिदैव और अधिभूत और अध्यात्म तीनों रूप में हैं, और इनके जो अधिदैव हैं वह सब प्रकट होते हैं। इसलिए भक्ति भी सशरीरा है, और जो है अन्य नदियां भी सशरीरा हैं। वहां पर मिल गई यमुना के किनारे भक्ति महारानी। अब भक्ति यमुना के किनारे क्यों मिली? ये बड़ी विचित्र कथा है। हरिद्वार मिल जाती, वृंदावन में भक्ति क्यों मिली? तो भक्ति है कौन और यमुना है कौन? तुलसी व्याख्या करते हैं कि कर्म कथा रवि नंदनी धरे, कर्म कथा रवि नंदनी है, सूर्य की पुत्री है। ये कर्म कथा। और गंगा क्या है? बोले गंगा राम भगती जहाँ सुर करी धारा, राम भगती जहाँ सुर करी धारा, राम भगती जहाँ सुर करी धारा, श्री ब्रह्मा कलिमल कलिमल कर्म कथा भक्ति है गंगा और कर्म है यमुना। तीन मार्ग है, ज्ञान, भक्ति और उपासना। तो यमुना कर्म मार्ग है और जो गंगा है वो उपासना मार्ग है। और कर्म तभी शुद्ध माना जाता है जब समस्त कर्म का एक ही फल हो, और वो हो भगवत प्रेम। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथाश्रियः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। यदि हमने बहुत सत्कर्म किए, अच्छे अच्छे कर्म किए, और उन कर्मों का फल भगवत प्रेम न हो, तो समझ लेना हमारे कर्म कोई अच्छा फल नहीं दे सके। तो कर्म के किनारे भक्ति महारानी अर्थात गंगा की धारा आ गई है। कर्म का फल है भक्ति। जब जब भक्ति प्रकट होगी तब तब कर्म ही से प्रकट होगी। इसलिए कर्म कथा जो रविनंदनी है उसके किनारे भक्ति महारानी आई है। और भक्ति कौन है? उपासना है। तो भक्ति का प्राकट्य वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कर्मक क्षेत्र है। विश्व के सारे दार्शनिक एक बात को जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कर्म का जो उपदेश अलौकिक किया है अर्जुन के लिए,
और गिरिराज पूजन के प्रसंग में ब्रजवासियों के लिए उससे सिद्ध होता है कि भगवान कर्मवादी है और कर्म का फल निकलता है भगवत प्रेम में। अगर हमने जीवन भर बहुत परिश्रम किया, खूब हमने धन कमाया, परिवार बढ़ाया और वृद्धावस्था में अपने आप वैराग्य न आ जाए, संसार फीका न लगने लग जाए, तो समझना चाहिए कि हमारा कर्म अच्छे मार्ग से नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ रह गई है। क्योंकि वृद्धावस्था में कर्म की सिद्धि होने के बाद वैराग्य स्वतः आ जाना चाहिए। संसार के सारे विषय फीके लगने चाहिए। बुढ़ापे में भी अगर ये चीज होता है कि साग ऐसा होता, हलवा ऐसा होता, ये मीठी नहीं है, इसी पर अगर लंका कांड करते रहेंगे बुढ़ापे तक, तो समझ लेना कर्म में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। और होता यही है, हम वृद्धावस्था तक ज्यादा नमक पड़ जाने पर सुंदर कांड पढ़ना भूल जाते हैं। और कौन सा कांड खोल लेते हैं? उसके आगे वाला, धीरे से बोलो राधे राधे। इसलिए कर्म के साथ भक्ति का अटूट संबंध है। इसलिए कर्म की धारा है यमुना, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कर्म दो तरह का होता है, या तो विधि या निषेध। या तो ये करना चाहिए, स्वाध्यायान न प्रमदितव्यम विधि हो गई, दिवा मां स्वाप्ति ही निषेध हो गया, दिन में मत सोवो निषेध। स्वाध्याय करते रहो, ये हो गया विधि। तो दो ही प्रकार का कर्म है, या तो हाँ या ना। तो विधि निषेधमय, विधि और निषेध से युक्त कलिमल हरणी, कर्म कठार विनंदन भरणी। तो इस कर्म के पास भक्ति महारानी रुदन कर रही है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों है? आप लोग सब मनीषी हैं, कथा अनेक बार सुन ही चुके हैं। देखो, जब तक ज्ञान प्रबल रहेगा तब तक प्रेम कुंठित रहेगा, ये नियम है। झूठा भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये बुद्धि का विषय है कि प्रेम हृदय का विषय है। एक टुकड़ा खा लिया, अब कहते हैं लाओ भोग लगा दें, तो ये भोग लगाने लायक नहीं है। ये बात कौन बताएगा? बुद्धि बताएगा कि हृदय बताएगा? बुद्धि बताएगी। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान जब तक जागृत रहेगा, अगर सबरी ज्ञानी होती तो क्या झूठे फल खिलाती भगवान को? जरा विचार कीजिए। और क्या वहां पर ज्ञान अपना कुछ प्रभाव जमा पाया? जब प्रेम की प्रधानता होती है, ज्ञान कुंठित हो जाता है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, यहाँ ज्ञान और वैराग्य नहीं चलते, यहाँ प्रेम ही चलता है। इसलिए वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। वृद्ध माने वहां एक भक्त गाते हैं वृंदावन के कोई कि ज्ञान विराग जहां करत मजूरी और मुक्ति भरे जहां पानी। ये कितनी बड़ी बात कह दी गई है। ज्ञान वैराग्य तो मजदूर हैं, अब वाटर सप्लाई कौन कर रही है? मुक्ति। मुक्ति भरे जहां पानी, वाटर सप्लाई माने सरस, माने जो रसमय यहाँ मुक्ति भी अगर आवेगी वृंदावन में तो उसको पानी ही भरना पड़ेगा, वो रस की ही सप्लाई करेगी, वह तो रस के अतिरिक्त रह ही नहीं सकती। इसलिए ज्ञान कुंठित है, वैराग्य कुंठित है। जहां यद्यपि आचार्यों ने कहा है कि ज्ञानी, योगी और भक्त तीन हैं। ज्ञानी माने ज्ञान मार्ग, योगी माने कर्म मार्ग और भक्त माने उपासना मार्ग। तो योगी के यहाँ सत प्रधान होता है और ज्ञानी के यहाँ चित्त प्रधान होता है और भक्त के यहाँ आनंद प्रधान होता है। तो सत है योग का विषय, चित्त है ज्ञान का विषय, आनंद है भक्ति का विषय। और जब तीनों एक जगह हो जाते हैं तो सत चित्त आनंद मिल जाते हैं, तभी वो सच्चिदानंद घन हो जाता है। अगर सचमुच सच्चिदानंद का आनंद लेना हो, वृंदावन की दृष्टि से यहाँ सत पदार्थ है वृंदावन। सत्य क्यों है? जो त्रिकाला बाधित सत्य है। हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, हमारे संत जन कहते हैं कि वृंदावन महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता।
ये सत पदार्थ है, और यहाँ रहने वाले विराजने वाले श्री कृष्ण चित पदार्थ हैं, और यहाँ के सारे जीव सब गोपी भाव में हैं, वो आनंद पदार्थ हैं। तो जहाँ वृंदावन हो, जहाँ श्री कृष्ण हो, जहाँ गोपियां हो, वही सच्चिदानंद होता है, और सच्चिदानंद कहीं मिलने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। ऐसा नहीं मानेंगे तो सच्चिदानंद घन रस का प्राकट्य हो ही नहीं सकता। एतावता देवर्षि नारद जो उपासना के आचार्य हैं, इनका विचार किया जाए, देवर्षि नारद ही क्यों मिले भक्ति को? क्या और कोई महात्मा आते ही नहीं होंगे यहाँ? ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सूत्र साहित्य की बहुत रचना हुई। वेदव्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र लिखा, बड़ा प्रसिद्ध है। आपस्तंभ ने धर्म सूत्र लिखे, कौटिल्य ने राजनीति के सूत्र लिखे, बृहस्पति ने अर्थ सूत्र लिखे, पाणिनि ने व्याकरण सूत्र लिखे, किंतु देवर्षि नारद को जब अवसर मिला तो उन्होंने भक्ति सूत्र लिखा। भक्ति के प्रेमा आचार्य, प्रेमा भक्ति के परमाचार्य गुरु देवर्षि नारद है। वो आज हमारा दुर्भाग्य है कि किसी चित्र में, नाटक में या किसी सीरियल में देवर्षि नारद को जब दिखाते हैं तो उनको एक जोकर की तरह दिखाते हैं, उनको हंसोड़ दिखाते हैं। ये कब से परंपरा चली मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ठीक नहीं है। वेदव्यास और वाल्मीकि जिनके शिष्य हों, साक्षात नारायण उठ करके जिनके लिए खड़े हो जाते हों, वो जोकर कैसे हो सकता है? वो तो प्रेमा भक्ति का परम आचार्य है। देवर्षि नारद कहते अथातो भक्ति जिज्ञासा, आओ हम तुम्हें भक्ति सिखाते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? सात तस्मिन परम प्रेम रूपा, परमात्मा के चरणों में परम प्रेम करने का नाम भक्ति है। देखिए परिभाषा देवर्षि नारद की। भक्ति माने क्या होता है? पाठ करने का नाम भक्ति है, जप करने का नाम भक्ति है, परिक्रमा करने का नाम भक्ति है, दान देने का नाम भक्ति है। देवर्षि कहते हैं जिस कर्म से परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए उसी कर्म का नाम भक्ति है। परम प्रेम हो जाए परमात्मा से। परम प्रेम का अर्थ क्या होता है? उससे ज्यादा किसी से प्रेम न हो। परम प्रेम की पहचान क्या है? जिसकी याद बिना कोशिश किए आवे। जैसे परदेश में गए हुए पुत्र की माता को याद करनी पड़ती है कि बिना किए आती है? विचार करो। जैसे परदेश में गए हुए पति का स्मरण पतिव्रता स्त्री बिना किए ही, बिना कोशिश किए करती है, ऐसे ही जब भगवान से बिना किए ही प्रेम हो जाए, याद आने लग जाए, हम याद नहीं करना चाहते फिर भी मन वहीं चला जाए, समझ लेना भगवान से परम प्रेम हो गया। यही परम प्रेम की पहचान है। इसलिए देवर्षि नारद से जब भक्ति महारानी ने अपना दुख बताया और भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद की प्रशंसा की कि आपके एक वचन को सुन करके कयाधु नंदन प्रहलाद की माया निवृत्त हो गई थी, तो आपके एक वचन को सुन करके महाराज उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव भी परम पद को पा गए थे। माने प्रहलाद और ध्रुव आपके शिष्य हैं। वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, केवलम एकम वचन रचनम, एक आपकी वचन रचना को श्रवण करके माया को जीत गए। कयाधु नंदन कायाधवस्ते, प्रहलाद जी की जननी का नाम है कयाधु देवी। कयाधु के पुत्र हैं, इसलिए प्रहलाद जी को कायाधव कहते हैं। और ध्रुव जी भी ध्रुव पद मतियासो यत्कृपातो ध्रुवोयम, ध्रुवों की यत्कृपातः ध्रुवम पदम याता। हे सकल कुशल पात्र हे देवर्षे, हम आपको शरण में हैं, हमारे इन पुत्रों को जागृत करो। देखो अब एक यहाँ प्रश्न उठा कि भक्ति का प्राधान्य जब वृंदावन में था तो उसी से काम चल जाता। ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने की क्या आवश्यकता है? तो इस पर आचार्य कहते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, चहु
चतुर कहाँ नाम आधारा, चतुर कहाँ नाम आधारा। भगवान के भक्त कितने प्रकार के हैं? बोले कि राम भगत जग चारी प्रकार, राम भगत चारि प्रकार, सुकृति चारि अनघ उदारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। चार प्रकार के भक्त हैं गीता जी में भी और रामायण में भी। अर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है। कोई दुखी होकर के भजन करता है, कोई भगवान को जानना चाहता है इसलिए भजन करता है, कोई भगवान से कुछ पाना चाहता है इसलिए भजन करता है, और एक तो ज्ञानी है, कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी भजन करता है। चहु चतुर कहाँ नाम आधारा, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, प्रेम की नाव पर बैठा हुआ यह जीव भवसागर पार कर सकता था अगर इस नाव का नाविक कोई ज्ञानी गुरु होगा। बिना ज्ञान के प्रेम की नाव पार कैसे लगेगी? सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, भगवत प्रेम ज्ञान के बिना सुशोभित नहीं होता। कैसे? कर्ण धार बिनु जिमी जल जानू, जैसे कर्णधार के बिना नाव नहीं सुशोभित होती है, ऐसे ही ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति बन जाता है। अगर ज्ञान युक्त प्रेम होगा भगवान के प्रति तो विरक्ति देगा, और ज्ञान रहित प्रेम होगा तो आसक्ति देगा। प्रेम तो हम संसार से करते ही हैं। अगर प्रेम का नाम ही भक्ति है तो उस प्रेम का नाम भक्ति है जिससे विरक्ति प्रकट हो, जिस प्रेम से आसक्ति प्रकट होती है वह प्रेम भक्ति नहीं हो सकता, और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए देवर्षि नारद से प्रार्थना भक्ति महारानी ने की। भगवान नारद ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम और तुम सब कृष्ण के आश्रित हैं। उन्होंने गोप सुंदरियों को दावानल से बचाया था, उन्होंने ही कृष्णा को कौरवों के दलदल से बचाया था। वही कृष्ण अभी भी कहीं गए नहीं हैं। यद्यपि बड़ा भयानक यह कलयुग आ गया है, क्योंकि युग धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान चुपचाप सहते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। अतस्त पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता, युग धर्म को नष्ट नहीं करना चाहते। अब जरा विचार करें, अगर सब महात्मा सच्चे वैरागी हो जाएं, अगर सब ब्राह्मण प्रातः काल उठकर संध्या बंदन ही करने लग जाएं, अगर सभी लोग सत्य ही बोलने लग जाएं, तो फिर कलयुग काहे का? फिर सतयुग नहीं हो जाएगा? कलयुग दिखाई भी तो पड़ना चाहिए कि भाई हाँ ये कलयुग है। तो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, पुंडरीकाक्षो सहते निकटे स्थितः। और भगवान नारद ने उनके पास जितने भी उपाय थे सब कर लिए। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, ब्रह्मसूत्र सुनाया, लेकिन निस्व संतो अचेतनौ, ज्ञान वैराग्य को कोई होश नहीं आया। बोले तब करना चाहिए। तब वो बद्री विशाल की ओर चले गए और वहीं उनको सनक सनंदन सनातन संत कुमार मिले। सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा चिंता न करो, चलो चलते हैं गंगा के किनारे। वहीं आकर के आनंद घाट पर बैठ करके महाराज सनकादियों ने देवर्षि नारद को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान किया, और उसी सभा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चैतन्य होकर के नृत्य करने लगे। जब भगवत चर्चा होती है तो संत बिना बुलाए आ जाते हैं, और इस वृंदावन में भी यही सुख है। और कहीं भी कथा आप सुनावें
आपको बड़े अच्छे अच्छे श्रोता मिलेंगे, लेकिन संतों का दर्शन नहीं होता। ये कृपा तो श्री वृंदावन धाम में ही होती है। और जिस कथा में संत न हो, जितनी कथाएं हुई है वो संतों से युक्त हुई है। परीक्षित राजा के चारों ओर सब संत ही बैठे थे, तभी वो कहते अहो वयम धन्य तमान्यतानाम महत्तमानुग्रहणीय शीला, हम बड़े धन्य हैं, चारों ओर महात्मा हैं। और यहाँ भी हरिद्वार में महाराज भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम शरद्वान मेधातिथि देवल देवराज परशुराम गाधिनंदन विश्वामित्र महाराज मार्कंडेय जन्नू अत्रिनंदन भगवान दत्तात्रेय योगेश्वर व्यास पराशर सब आकर के चारों ओर बैठ गए और इस कथा का व्याख्यान शुरू हो गया। इसी कथा के मध्य में महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को लेकर के कीर्तन करती हुई वहां प्रकट हुई थी, नृत्य करती हुई कीर्तन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति सुतौ तौ करुणो गृहीत्वा मयि करूपास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नामा मोर भगवती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सकल भुवन मध्य निर्धना सती हृदय हरे भक्ति रे। संत भजन करते हैं, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? दूसरा सुधारता है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर। आप पहले वाले के संग रहेंगे कि दूसरे वाले के? पक्का ध्यान से बोलिएगा। दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। आप कहेंगे कि तेरी डोर मेरे हाथ, ये कहां से निकला? ये भागवत जी से निकला। सकल भुवन मध्य एक यत प्रत्यय तद्वत्तार्थ में भी होता है। धनमस्यास्तीति धन्यः, जैसे मानमस्यास्तीति मान्यः, जिसको बहुत मान जिसके पास हो उसे कहते ये मान्य है, जिसके पास धन बहुत हो उसे कहते ये धन्य है। तो सबसे ज्यादा धन्य कौन है? निर्धन होते हुए भी श्री हरि की भक्ति जिसके अंतःकरण में निवास करे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेति, जो निर्धन है वो धनवान है। बोले आप किस कारण से व्याख्या कर रहे हैं? बोले कि देखो भगवान को पकड़ने के लिए क्या सूत्र चाहिए? जैसे कि आप अपनी गाय को बांधते हैं तो रस्सी चाहिए ना उसके लिए, तो भगवान को बांधने के लिए रस्सी चाहिए। और रस्सी कौन है? बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति का सूत्र। सूत्र माने सूत्र, सूत्र माने रस्सी, सूत्र की भी तो रस्सी होती है। और उपलब्ध माने बंधा हुआ,
उपलब्ध माने तो जब भक्त अपने अंतःकरण में भक्ति को जागृत करता है और भक्ति का फंदा भगवान के गले में डाल देता है और पकड़ के खींचता है तो झट आकर के उसके अंतःकरण में श्री कृष्ण बैठ जाते हैं। तो किसकी डोर किसके हाथ में हुई? श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वां में 5वां श्लोक है शायद, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाराम भाव शिरोरुहम्। जैसे ही भक्त ने पुकारा तो झट खिंच करके आ जाता है और कान के छिद्र से प्रवेश करके अंतःकरण में बैठ जाता है। ये भागवत जी का मूल है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, रंध्र माने छिद्र, कान के रंध्र से छिद्र से प्रविष्टः प्रवेश करता है। कहाँ? स्वानाम, अपने भक्तों के भाव सरोरुहम्, आपके भाव के कमलासन पर आकर बैठता है। अगर वहां कोई गंदगी भी हो तो धुनोति श्यामलम कृष्ण, तो गंदगी भी स्वयं साफ कर लेते हैं। सलिलस्य यथा सद, इसलिए आपके हाथ में भक्ति की अगर रस्सी है तो उस रस्सी में बांध करके भगवान को आप खींच सकते हैं। पंजाबी भक्त एक बड़ा प्रसिद्ध गीत गाया करते थे, तू तारों से तारे मिलाकर को देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। सुना होगा आपने, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, तो तारों से तारे मिला करके देख, तू सकल भुवन मध्य निर्धना ते धन्या, प्रविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। एक भक्ति मात्र मिल जाए, बोले जब भक्त पुकारता है तो हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्र। पांडवों के वनवास के बाद जब वो द्वैत वन में रह रहे थे तो श्री कृष्ण थोड़ी सी सेना सात्यकी और सत्यभामा को लेकर उनसे मिलने के लिए वन में आए। तो द्रौपदी महारानी ने भगवान कृष्ण का पल्ला पकड़ लिया और कहती है, हे मधुसूदन, तुमने किसी नाते की रक्षा नहीं की। हमारे तुम्हारे 3 नाते हैं। एक तो मैं आपकी बहन लगती हूं क्योंकि आपकी सगी बहन भी अर्जुन को ब्याही है, और दूसरे मैं आपकी सखी हूं, और तीसरे आपकी मैं भक्ता हूं। लेकिन जब दुशासन ने मेरे केस पकड़े तो आपने इन तीनों में से किसी रिश्ते की रक्षा नहीं की और हमारा अपमान होता रहा। तो भगवान ने कहा कि हे बहना, मैं उस समय साल्व के साथ युद्ध कर रहा था और मुझे समाचार ही नहीं मिल पाया कि धृतराष्ट्र ने द्यूत सभा का निर्माण कराया है, नहीं तो मैं आकर के उन्हें बलपूर्वक रोक लेता। तो भगवान ने तो कह दिया कि हम साल्व से युद्ध कर रहे थे, हमें तो समाचार नहीं था। तो कपड़े बढ़ाने वाला कौन था? वो कौन आया था? ये पंक्ति यहीं लगेगी। जब द्रौपदी ने आर्त हो करके पुकार किया, राधा रमन विनय सोनू मोरी, मोरी, दुख भरी तेरे तेरी, दुख भरी तेरी, सर्वस्व हरऊ। सब कुछ चला गया। सर्वस्व हरऊ बस्यो एक बसना, सर्वस्व हरऊ बस्यो एक
रसना तो क्षणावत आवर रसना तो क्षणावत आवर रसना तो क्षणावत आवर रसना बीते अवधि नाथ जोई हो, बीते अवधि नाथ जो आइयो मोहि तुम्हारी देखी पछतइयो मोहि उघारी देखी पछतइयो मोहि उघारी पछतइयो। अगर अवधि बीतने के बाद आप आए तो मुझे निर्वस्त्र देखकर पछताओगे और तो तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। और ये बात हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, दौड़ पड़े बड़ी जोर से, सुंदर सफेद शब्द बैगनी हरेरे तीरे, बसन के घेरे गणिकाहु नाही पाए, खाकी मुल्तानी ओ पियाजी जाफरानी, बहुधानी आसमानी आसमान लग छाए, लाल गुल खैरी गुलाब बांस गुल श्रीरंग, फाल शाही ताही और बदामी दर्शाए हैं, द्रौपदी के ताज ब्रजराज है बजाज, मानो लाज के जहाज आज द्वारिका से आए हैं। जब तुम साल्व से लड़ रहे थे तो ये कपड़ों का जहाज कौन लाया? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान के अवतार का जो मर्म है वो तो बड़े बड़े मनुष्यों को नहीं आता। शिव कहते हमें नहीं मालूम है, हरि अवतार हेतु यही। श्रुति कहती पूर्णम इदम पूर्णम अदह, ये पूरा दृश्यमान संसार भी पूरा है। घड़ा पूरा का पूरा मिट्टी है का है कि नहीं है, कि उसमें कुछ और मिलावट है। जैसे समूचा घड़ा मिट्टी का होते हुए भी समूची मिट्टी बची रहती है कि मिट्टी कम हो जाती है, ऐसा लगता है पृथ्वी कम हो गई। संपूर्ण घट मृत्तिका निर्मित होने पर भी अखंड रूप से पृथ्वी अखंडित ही रहती है, अखंड आकाश अखंडित ही रहता है, चाहे जितना आकाश हम इस कमरे में भर लें। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड में निवास करने वाला वह परमात्मा हर जीव में रहने वाला अखंड रूप से परिपूर्ण रूप से अपने स्थान पर स्थिर ही रहता है। और जब कोई भक्त उनको झटका दे करके बुलाता है तो साल्व से लड़ने वाला कृष्ण नहीं आया, कि वो वाला कृष्ण आया कि जब भक्ति झटका देती है तो भगवान संपूर्ण सर्वथा को विहाय, वो परम परमात्मा जो पूर्णानंद घन चिन्मय है वही आ जाता है भक्त के अंतःकरण में, आकर के बैठ जाता है। इसलिए हे भक्ति महारानी, तुम जिसके हृदय में बैठोगी, सनकादि कहते हैं वो निर्धन होते हुए भी धनवान हो जाएगा। हृदय में रहो भगवत भक्तों के, और कहीं रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये व्याख्यान किया महाराज भगवान ने मन में सोचा चलो इस सभा में तो चलना ही चाहिए, जहाँ वक्ता संत कुमार हो, जहाँ श्रोता देवर्षि नारद हो, जहाँ साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हो, तो निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल तुरंत अपने लोक से भगवान चल पड़े। और जब चले तो भगवान जब यहाँ आते हैं ना तो पूरा सज धज के आते हैं। दुल्हा है ना, ऐसा थोड़े कि यूं ही चले आए, वनमाला पहनी, अपना स्वरूप और बढ़िया श्याम बनाया, श्याम कस्तूरी अस्तूरी लगा करके
पीत वस्त्र पहना, कांति कलाप से रमणीय कमनीय कल्पित हो गए, सुंदर मुकुट और कुंडल धारण कर लिया, और त्रिभंग लिट परमात्मा चेहरे चेहरे तो हैं ही, बड़े सुंदर कौस्तुभ मणि से विराजित हैं, हरिचंदन चर्चित परमानंद चिर मूर्ति मुरलीधर परमात्मा श्री कृष्ण उसी सभा में आकर के प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज नाना प्रकार से पुष्पवृष्टि चूर्ण वृष्टि हो गई, उनके साथ जो वैकुंठवासी वैष्णव हैं उद्धव आदि वो भी महाराज सब वहां आ गए। जय जयकार होने लगा। इस अलौकिक दृश्य को देखकर देवर्षि नारद धन्य हो गए। सबको प्रभु ने दर्शन दिया। दृष्ट्वा तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। तब देवर्षि नारद ने इस अलौकिक अनुभव को किया। देवर्षि नारद को लगा कि हमारी सभा में साक्षात भगवान विराजे हुए हैं, नखशिख श्रृंगार है, उनके सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल हैं, कमल के ऊपर जैसे भंवरे गुंजायमान हो, सुंदर गोल कपोल हैं, बनमाला पहने हैं, ललित मंद मुस्कान है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, पीत वस्त्र चमक रहा है। तो देवर्षि नारद मगन होकर के बोले कि वाह जय जय, ये कथा तो अलौकिक रही गुरुदेव, लेकिन हम लोक के कल्याण की कथा भी सुनना चाहते हैं। क्या श्रीमद् भागवत श्रवण करके लौकिक जीव का भी कल्याण हो सकता है? यहाँ कल्याण तो हुआ ज्ञान वैराग्य भक्ति का, श्रोता नारद थे, वक्ता सनकादि थे, फल जो है भक्ति और भगवत दर्शन था। लेकिन जो कलयुग के प्राणी हैं, जो कि इस कक्षा में नहीं पहुंचे हैं, वो यदि कथा श्रवण करें तो उन्हें शुद्धि मिलेगी कि नहीं? तो कुमारों ने उनकी सबकी गणना करके सुना दी। इतने दुर्गुणों का यहाँ पर नाम लिया कि जितने दुर्गुण एक व्यक्ति में एक साथ हो ही नहीं। कितना भी दुर्गुणी हो, लेकिन ये थोड़े हो सकता कि सारे दुर्गुण एक ही व्यक्ति में आ जाए। पहले जो माता पिता से द्वेष भी करते हो, पाप भी करते हो, 5 प्रकार के पाप करते हो, चोरी भी करते हो, समझे, सब दुर्गुण जिसमें हो, एक कालावच्छेदन नहीं हो। उन्होंने ये मानवा पाप कपस्तु सर्वदा खुदा दुराचार रता बीमार गुजा, महाराज परस पुष्टा के ले गए सारे दुर्गुण। ये सारे दुर्गुण जिसमें हो जाए वो भी सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंतिते, वो भी श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। लक्षण मात्र से सिद्धि नहीं होती, उसके लिए प्रमाण चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। पहले आप सिद्धांत बताइए, फिर उदाहरण दीजिए। तो सिद्धांत तो आपने बता दिया कि कायेन वाचा मनसा विपाकम निरंतर नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन। ये 2 तरह के पाप होते हैं, एक तो हमसे धोखे से पाप हो जाए और एक हठ पूर्वक पाप किया जाए कि हम करेंगे ही। विभीषण यही तो कहता है कि प्रभु सहज पाप प्रिय तामस देहा और जथा उरूक ही तम पर नेहा। जैसे उल्लू अंधकार को पाकर के प्रसन्न होता है, ऐसे मैं पाप करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ। उस जाति का हूं मैं, हम कैसे पवित्र होंगे? जरा विचार कीजिए। और सारे ग्रंथों का एक ही वाक्य है, सब यही है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो विभीषण ये भी कह सकते थे कि मैं वो हूं जिन्होंने श्री हनुमान जी की मदद की थी। इनको रावण मार डालता, मैंने पूंछ में आग लगवा के छुड़वा दिया। ये कथा सत्य है कि नहीं? इनको जानकी जी ढूंढे नहीं मिल रही थी, जुगुत विभीषण सकल बताई। हमने इनको रास्ता बताया था कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, वहां पर एक फुब्बारा मिलेगा, उसमें लाल बल्ब होगा, उसको दबा देना, दाहिनी ओर दरवाजा खुल जाएगा। बहुत दरवाजे थे, सकल बताई। तो जानकी का पता बताने वाला, हनुमान जी के शरीर की रक्षा करने वाला मैं आपका भक्त हूं, ये कह सकते थे कि नहीं विभीषण?
लेकिन भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो विभीषण ने सोचा कि यदि हमने अपने गुणों की चर्चा की और इसलिए भगवान ने हमको शरण में ले लिया, तो जिसके पास कोई गुण नहीं होगा वो भगवान के सन्मुख आएगा कि नहीं। इसलिए विभीषण ने परिचय क्या दिया कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं जिसने आपकी पत्नी का हरण कर लिया, अब रखोगे शरण में कि नहीं? तो भगवान ने बात संभाली, अरे कोई बात नहीं, तुम भाई हो ना, तुम्हारा कुल जन्म तो ठीक है, वंश परंपरा तो अच्छी है, उत्तम कुल पुलस्त करना थी। तो विभीषण को कहना चाहिए था हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो ब्रह्मा जी का सगा प्रपौत्र हूँ, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र मैं हूँ, तो ब्रह्मा जी का प्रपौत्र लगता हूँ, ज्यादा दूर की पीढ़ी भी नहीं है, ये परिचय देते। लेकिन उन्होंने परिचय क्या दिया? निश्चर वंश जन्म सुरता था। न केवल मेरा भाई रावण है, मेरा कुल भी निशाचरों का है। तो भगवान ने फिर बात संभाली कि भाई तुम निशाचर कुल में ही तो पैदा हुए हो, व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे आदमी हो ना, उसमें तो कोई दोष नहीं है। प्रहलाद भी तो निशाचर कुल के थे, बलि भी निशाचर कुल के थे, तुम तो अच्छे आदमी हो। तो विभीषण ने कहा नहीं नहीं, वो अच्छे रहे होंगे, हम अच्छे आदमी नहीं हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूक ही तम पर नेहा, मैं सहज पापी हूं, माने पाप करने मुझे बड़ा सुख मिलता है। तो भगवान मानो चिढ़ गए कि जब तुम्हारी संगत अच्छी नहीं, भाई तुम्हारा रावण, जब तुम्हारी उत्पत्ति अच्छी नहीं, कुल तुम्हारा राक्षस का, जब तुम्हारी स्वयं की क्रियाएं अच्छी नहीं, तुम पाप प्रिय हो, तो तुम क्यों आए मेरे पास जब तुम पे कुछ नहीं है? तो विभीषण कहते मैं अपने बल से थोड़े आया, बोले फिर मैं तो आपके भरोसे आया। आप मैं क्या हूँ? श्रवण सुजस सुनियाय हूँ प्रभु भंजन भगवही। मैंने तो ये सुना है कि कोई भी आपकी शरण में आ जाए, आप उसको शरणागत बना देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। तो मैं आपके गुणों को देख करके आया हूँ, अपने गुणों को देखकर नहीं आया। त्राहि त्राहि आरत धरन इसलिए कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो। ये कथा की महिमा है। काशी में एक यवनी रहती थी और उनके गुरु ब्राह्मण थे, बड़ा सुंदर उन्होंने संस्कृत पढ़ी, स्तुतियां पढ़ी, लेकिन लोग उनका तिरस्कार करते रहते थे। एक दिन वो गंगा के किनारे बैठ गई, जाके रोने लगी और उसने कहा कि हे माता, क्या तुम पुण्यात्माओं को ही तारती हो? सुरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम। हे सुरधुनि, हे मुनि कन्या, तुम पुण्यात्मा को ही तारती हो क्या? तो सतरति निज पुण्य सत्र चिंते महत्वम, वो तो अपने पुण्य से ही तर जाएगा, उसमें आपकी क्या महिमा? गंगा ने मानो पूछा फिर मेरी महिमा कैसे हो? यदि ही यवन कन्याम पापिनी माम पुनीहि तदिह तन्महत्वम तन्महत्वम महत्वम। यदि मुझ पापिनी को आप तार दें, यवनी को, तब हम जानेंगे कि आप जो है तारनी है, नहीं तो हम तारनी आपको कैसे माने। इसलिए भागवत जी की महिमा बताते हुए सरकार कहते हैं कि किसी भी प्रकार का पाप करने वाला जीव अगर आ जाए भागवत जी की शरण में तो वह अवश्य ही सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। लेकिन दृष्टांत क्या है, उदाहरण क्या है? तो एक उदाहरण तुंगभद्रा नदी के किनारे के ब्राह्मण की कथा सुनाई।
और इसकी कथा सभी ने सुन ही ली है। आत्मदेव नाम के महात्मा है, ब्राह्मण जो बड़े पंडित हैं, उसमें लिखा सौतस मारते सुनिस्नाता, माने वो स्मृति और श्रुति दोनों धर्मों को, श्रुति स्मृति साथ में, शिष्टै निबध्यमानापि नव्यवत् छिद्यते स्मृति अनादिमत्यवत् छिन्नाम स्तुति माहुरकर्तृकाम। यद्यपि स्तुति अकर्तृक है, अपौरुषेय है, अनादि है, लेकिन उस स्तुति के संगतार्थ को लौकिक उपयोग के लिए जो निरूपण करती है उसका नाम है स्मृति। इसलिए स्तुतेरिवार्थम स्मृतिरनुगच्छत्, स्तुति के अर्थ को स्मृति अनुगमन करती है। तो विद्वान और सदाचारी स्तुति और स्मृति दोनों का आदर करने वाला होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम उस रस को जानते हैं जो वेद नहीं जानते, बड़ा आश्चर्य है। जब वेद नहीं जानते, सनकादि नहीं जानते, आप कैसे जानते? ये प्रश्न है कि नहीं? वेद की निंदा करके कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक की परिभाषा है नास्तिको वेद निंदक है। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते वो नास्तिक नहीं है। उनको इसलिए नास्तिक कहा जाता है कि मूर्ति पूजा भी वैदिक है, वेद द्वारा प्रतिष्ठित है। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता है एक तरह से वो वेद को नहीं मानता है, और जो वेद को नहीं मानता वही असली नास्तिक होता है। नास्तिको वेद निंदक। और ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, ये श्रौत स्मारते सुनिष्णातः, ये तो श्रौत और स्मार्त माने श्रुति कर्म और स्मृति कर्म विशारद है। और उनके ज्ञान के बारे में कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, सूर्य के समान जिसके पास तेज हो। अब जरा विचार कीजिए, अक्षर ज्ञान के द्वारा हम वेद पाठी हैं, स्मृति ज्ञान वाले हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, लेकिन स्मृति निरूपित धर्म का निर्वाह करने के लिए साधन की आवश्यकता है कि नहीं? जब आप पिंडदान करेंगे तो आपको जौ का आटा, तिल और उड़द चाहिए कि नहीं चाहिए? विचार करो। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा मधुर प्रसंग है कि जब चित्रकूट गए भरत जी मिलने के लिए, तो कौशल्या अम्बा ने प्रभु राम को बुलाया और कहा, पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा बिना पिंडदान पाए हुए पिता का कल्याण नहीं होगा, इसलिए तुम अपने पिता का श्राद्ध करो। कि बड़ी विचित्र बात है, जबकि यहाँ तो सब हो चुका था। पितोहित भरत कीनी जति करनी, पितोहित भरत कीनी जति करनी, तो मुख लाख जारी नहीं करनी, तो मुख जाई नहीं बरनी, तो मुख लाख जाई बरनी, तो मुख लाख जाई नहीं बरनी। के लिए भरत जी ने तो बहुत उत्तम उत्तम कर्म किए, बड़ा दान दिया, लेकिन कौशल्या अम्बा कहती है ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा पिंड मिलना चाहिए। भगवान ने लखनलाल से कहा, जाओ भैया पिंड सामग्री इकट्ठी करो। तो लखनलाल गए, बेल का गूदा ले आए, हिंगोट के फल ले आए, कुछ जो है कंद मूल ले आए, जानकी जी के सामने रख दिया। जानकी जी उनको पत्थरों से कूटने लगी, पिंड बनाने लगी। जब पिंड बनाने लगी तो कौशल्या माता रो पड़ी, बड़ी जोर से रोई। भगवान ने पूछा, जननी अब क्यों रोती हो? मैं तो पिंडदान करने जा रहा हूं। बोली, मैं रोती इसलिए हूं कि तुम्हारे पिता के पुत्र राम जैसे थे, तुम जैसे थे, लेकिन उनको वह पिंड मिल रहा है जो शास्त्र निरूपित नहीं। क्या बात है!
ये पिंड उनको नहीं मिलना चाहिए, उन्हें तो वही मिलना चाहिए माता यवास्त चूर्णी कृत्य, माने यव और उड़द को चूर्ण बना करके उसका पिंड दिया जाता है, इसमें तिल मिश्रित होता है। बोले हे माता तुम दुखी मत हो, ये भी शास्त्र विधि है। बोले ये कैसी विधि? बोले हम तपस्वी देश में आए हैं, यहाँ संन्यास लेकर के आए हैं एक तरह से, तो तापस वेश विशेष उदासी, और हम जो भोजन करते हैं उसी भोजन का पिंड दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, जो जीव खाता है उसका देवता और उसके पितर भी वही खाते। इसलिए बंगाल में जो वैष्णव भक्त भी हैं वो भी मांसमय भोजन लगा देते भोग, और वहां का ठाकुर चकाचक खाता है। हमने सुना है रंग भगवान के जो रंग मंदिर के जो संस्थापक आचार्य थे वो दक्षिण के थे, और वहां चावल का ही प्रयोग होता है, तो चावल के लड्डू बना करके भोग लगाते थे। एक दिन भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि देखो हम दक्षिण के नहीं हैं, हम वृंदावन में रहते हैं, हम वृंदावन के ठाकुर हैं, मुझे तेरा ये सूखा भोजन अच्छा नहीं लगता है, हमें तो कुछ थोड़ा सा तरमाल चाहिए। तभी से रंग मंदिर में शुद्ध घी के लड्डुओं का भोग लगना प्रारंभ हुआ। ये कथा वहां लिखी हुई है उनकी परंपरा में। जरा सोचिए, वृंदावन का ठाकुर नहीं खाएगा सूखा माल, वृंदावन का ठाकुर लहसुन प्याज नहीं खाएगा, पंजाब का खाता होगा। वो राधे राधे। यदन्नः पुरुषो भवति, हम जो भोजन करते हैं तदन्नास्तस्य देवता, हमारे देवता हमारे पितर भी वही भोजन करते हैं। अब जरा विचार किया जाए, अगर भगवान स्मृति ग्रंथों के पारगामी विद्वान न होते तो क्या इस प्रकार का पिंडदान करते? और क्या दशरथ जी को शांति मिलती? इसलिए स्रौत स्मार्ते सुनिष्णात, स्रौत और स्मार्त में जो निष्णात है उसको साधन चाहिए। और आत्मदेव बहुत ज्ञानी थे, द्वितीय विभास्कर, लेकिन बिना पुत्र के पिंडदान कौन करेगा? संतति परम आवश्यक है। समस्त स्मृतियों में अन्य भेद है, लेकिन पुत्र प्राप्ति में कोई भेद नहीं है। 12 प्रकार के पुत्रों का निरूपण स्मृतियां करती हैं। कितने प्रकार के? सोचिए आप। प्रथमा औरसा पुत्र, अपने अंश से अपनी भार्या में जो उत्पन्न है वो प्रथम पुत्र है। और अगर अपनी भार्या से पुत्र न हो और पुत्री हुई हो तो पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा तो द्वितीय कन्यका सुता, तो अपनी बेटी का जो पुत्र है वही पुत्र है, ये द्वितीय पुत्र है। इसके बाद तृतीय दत्तक प्रोक्ता, तब तीसरा दत्तक पुत्र का नंबर आता है। उसके बाद तो अधम पुत्र हैं क्रमशः, उसमें क्रीत हैं, विक्रीत हैं, कानीन हैं। कानीन माने जैसे कर्ण थे, कर्ण कुंती के पुत्र हैं। देखा जाए तो वो पांडु के भी पुत्र हैं, क्योंकि वो कानीन है। कानीन माने विवाह के पहले कन्यावस्था, कन्यायाम जाता इति कानीना, जो कन्या के गर्भ से उत्पन्न हो उसको कहते कानीन। तो कर्ण का कब जो है प्रसव हुआ था? जब कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था, इसलिए कर्ण कानीन पुत्र है। इसी तरह से क्रीत पुत्र खरीदा गया, विक्रीत पुत्र कोई अपने को बेच दे, सहोदज पुत्र विवाह के समय ही गर्भिणी थी, ये सब अधम पुत्र हैं आगे। लेकिन पूर्व पुत्र न हो तो इन पुत्रों को भी पुत्र माने, लेकिन पुत्र अवश्य माने। पिंडलोल सहरस्व पूर्वाभावे परस्परा, और जिसको आपने पुत्र माना है, पहले वाला न हो तब दूसरा, दूसरा न हो तब तीसरा, तीसरा न हो तब चौथा, और वही पुत्र आपको पिंड देगा और वही पुत्र आपके धन का अधिकारी होगा। तो आत्मदेव के पुत्र तो था नहीं, संतान तो थी नहीं, इतने अभागे थे कि गाय भी बंध्या हो जाती थी, वृक्ष में भी फल नहीं लगते थे उनके द्वारा जो रोपित होता था। तो दुखी होकर के वो तपस्या करने गए थे और संत के द्वारा एक फल मिला, किंतु पत्नी बड़ी बुद्धिमती थी। पत्नी का नाम है धुंधुली, और जीवात्मा जो है ना, इसका विवाह होता है बुद्धि से, और बुद्धि अगर धुंधली हो जाए तो कोई अर्थ उसको प्रतीत नहीं होता। तुलसी कहते हैं निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के मुकुर को, मन के दर्पण को शुद्ध करो। मन माने हम मन ले लिया,
मन का अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली हो गई है और धुंधुली माता ने जब फल नहीं खाया, कुतर्क किया नाना प्रकार का, उन कुतर्कों का सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि धुंधुली माता की जो गीता यहाँ गाई है, धुंधुली माता ने 4 श्लोकों में, फल बच्चेण गर्भस्यात् गर्भेणुदर बद्धिता स्वल्प बच्चा ततो शक्ति वे कार्यम कथम भवेत आदि आदि, तो उसकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी बहन की सलाह पर फल खिला दिया गाय को। स्वयं जो है पति को, माताओं के पास बड़ी बुद्धि होती है, कितना भी विलक्षण पढ़ा लिखा पुरुष हो, आत्मदेव कम पढ़े लिखे हैं, चौतस मारते सुनिष्णाता द्वितीय वो भाग करा, लेकिन पत्नी ने 16 दूनी 8 पढ़ा दिया कि मैं गर्भिणी हूं, तो बेचारा नहीं जान पाया गर्भिणी है कि नहीं है। ऐसे नाटक किए, ऐसे वस्त्र आदि उसने अपने शरीर पर लपेटे, वो समझे कि हमारी पंडिताइन राधे राधे हैं, धीरे से बोलो। और उसकी पत्नी जो थी, उसकी बहन बड़ी चतुर, तो उसने जो है कहा चिंता न करो, उसने फल इसलिए नहीं खाया। देखिए बड़ी विचित्र कथा है कि मैं फल खाऊंगी और जब पुत्र होगा तो मेरा पति हमारी सेवा के लिए अपनी बहन को जरूर लाएगा, और वो जन्म से छोटनी है, इसलिए मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, ननद हमारा सब धन चुरा लेगी। बताइए, ये तो सोच है उसकी। उसकी नंद आएगी और उसका धन जेवर सब चुरा लेगी, इसलिए वो नहीं खाया उसने। बड़ी विचित्र बात। लेकिन जब बहन ने कहा कि मेरा पुत्र तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरे पति को संतुष्ट करने के लिए तुम अपना धन उसे दे देना, इस बात पर वो तैयार हो गई। माने कितनी विचित्र बात है, पति की बहन धन ले जाएगी इसलिए फल नहीं खा रही है, और बहन का पति धन ले जाए, अपना पुत्र हमें दे दे, इस पर वो सहमत है। ये माय का प्रियत्व है। बोलो राधे राधे। अंत में यही हुआ सज्जनों, यहाँ पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, यहाँ पर खल नहीं कहा, महाखल कहा। खल, खल माने दुष्ट। इसका नाम खल क्यों पड़ा? देखो, जब आप किसी से प्रेम से बोलते हैं तो कहते हैं कि कितनी चिकनी चुपड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेम कहते हैं स्नेह को। स्नेह माने चिकनाई, तेल। संस्कृत में तेल का नाम है स्नेह। और जब कोई क्रोध में बोलता है तो कहते हैं कितना रूखा बोल रहा है। तो जब सरसों को स्पेलर में डालते हैं, एक ओर निकलता है तेल, दूसरी ओर क्या निकलता है? खल निकलता है। माने जिसमें से सारी चिकनाई निचोड़ ली जाए, जो किसी से प्रेम नहीं करे उसका नाम खल। कोई चिकनाई नहीं बची किसी से जो प्रेम नहीं करता। कंस के लिए इसीलिए खल कहा गया कि देवकी को उसने रथ से खींचा था, वहीं पर सुखदेव भगवान ने कहा ये खल है, ये किसी से प्रेम नहीं करता। और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महान खल है, क्योंकि उसने तो अपने माता को भी मारा है। आहा, और मार करके ये धमकी दी है, तभी तो मैंने तुझे हाथों से मारा है, लेकिन जब मैं सवेरे आऊंगा लौट करके, अभी तो मैं जा रहा हूं ड्यूटी पे, लेकिन जब लौट के आऊंगा, समझे, तो हनिश से लटया न से, तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। तो कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। वक्तव्य जो है यहाँ पर वो इतना ही है कि धुंधकारी के नाना प्रकार के उपद्रवों को सुन करके महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हुए और बोले कि कुपुत्रो दुखदायक। हाय, कुपुत्र तो बड़ा दुख देने वाला होता है। उस समय ज्येष्ठ पुत्र ने आकर के जो उपदेश किया है, इस प्रसंग में वही वक्तव्य है। उपदेश जो है गोकर्ण जी के द्वारा। गोकर्ण तो एक वस्तुतः संत का प्रसाद है। गोकर्ण कहते हैं कि ये जो शरीर हमारा है,
इस बात को भागवत जी में नाना प्रकार के प्रसंगों में नाना प्रकार से कहा गया है। मैं आपको दसम स्कंद का एक श्लोक इस प्रसंग का सुनाता हूं। कुरुक्षेत्र में ऋषि मुनि लोग आए, भगवान की बड़ी प्रशंसा की, तो भगवान ने महात्माओं को सुना करके उनकी प्रशंसा जो की है, वो लोग कृष्ण भी महात्माओं की प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण कहते यस्यात्म बुद्धि कुणपे कुधातु के और स्वधी कलत्रादिशु भौम इज्जति। हमने क्या गलती की? हमने शरीर को मैं मान लिया। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, वात पित्त और कफ से बने हुए या सत्व रज और तम से बने हुए इस शरीर को हमने आत्मा मान लिया, मैं मान लिया, और इससे जो संबंधी थे उनको आत्मीय मान लिया। गड़बड़ ये हो गई। मैं हूं शरीर के लिए कहा और मेरे हैं संसार के लिए कहा। तो आत्मबुद्धि तो देह और आत्मीय बुद्धि तो जगति। यस्यात्म बुद्धि कुणते धातु के और स्वधी माने आत्मी, ये मेरे है। ये बुद्धि किसमें चली गई? कलत्रादिशु, नाम एक लेते हैं, आदि से सब ले लो। जीव के सबसे निकट कौन है? बोले उसकी पत्नी है। फिर कौन है? बोले पुत्र है। फिर कौन है? बोले धन है। क्या कह रहे हैं बाबा? बोले जननी जनक बंधु सुख भवन सब कई ममता आगे बटोरी, सब कई ममता आगे बटोरी। हम पद मन ही मानी भरे डोरी, हम पद मन ही माने भरे डोरी। जब हम बच्चे थे तो हमारा आत्मीय बुद्धि जननी जनक में थी। थोड़े बड़े हुए तो बंधु में हो गई, और बड़े हुए तो तारा पत्नी में हो गई, और बड़े हुए तो पुत्र में हो गई, और बड़े हुए तो धन में हो गई, भवन में हो गई, स्वर्ग में हो गई, परिवार में हो गई। माने हमारी जितनी आत्मीय बुद्धि है वो संसार में, और आत्मबुद्धि शरीर में है। ये मैं हूं, मैं पद वाच्य जब हम मेरा कहते हैं इसका मतलब दो है। जब तक दो नहीं होंगे तब तक तेरा और मेरा बन ही नहीं है। ये मेरा घर है, इसका मतलब मैं अलग हूं, घर अलग है। ये मेरा पुत्र है, मैं अलग हूं, पुत्र अलग है। जब तक पिता और पुत्र नहीं होंगे तब तक ये व्यवहार ही नहीं हो सकता कि ये मेरे पिता हैं या ये मेरे पुत्र हैं। मेरा कहने के लिए दो चाहिए, और मेरा ही नहीं, कोई भी संबंध दुष्टत्वे सति संबंध भिन्नत्वे सति विशेष बुद्धि नियामकत्वम संबंधत्वम, संबंध दो में ही रहता है। जो दो में रहे और संबंधी से भिन्न हो उसको संबंध कहते हैं, और जिससे जिससे संबंध होगा वो आपसे भिन्न होगा। होगा कि नहीं? जो हम कहते हैं हमारा हाथ लंबा है या हमारे हाथ में चोट लग गई, तो मेरा हाथ जब कहा तो मैं अलग हुआ और हाथ अलग हुआ। मेरा शरीर मोटा हो गया है, मैं मोटा नहीं हुआ हूं। इसका मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूं, किंतु भ्रमवश में शरीर को मैं समझ लिया और संसार को मेरा समझ लिया। भगवान कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, इसको आत्मबुद्धि शरीर में हो गई, और स्वधी कलत्रादिषु आत्मीय बुद्धि पत्नी पुत्रादि में हो गई, और भौम इद्यधि। अच्छा, जितने भी मूर्तियां हैं, चाहे वह प्रधात की हो या पत्थर की, सब पृथ्वी का विकार है कि नहीं? लोहा कहां से आया? आकाश से। पीतल कहां से आई? चांदी सोना कहां से आया? सब पृथ्वी से आया।
तो पृथ्वी का विकार ही थोप छाप करके मैंने राधा कृष्ण बनाया, हनुमान गणेश बनाया, तो भौम इज्जधि ही हम समझते हैं पूज्य केवल इतने ही है। और यह तीर्थ बुद्धि सलिले, और जहां जहां जल देखा वहीं तीर्थ मान बैठे। देखिए जहां जहां शरीर है वहां वहां मैं मान बैठे, जहां जहां शरीर के संबंधी थे वहां मेरे मान बैठे, जहां जहां मूर्ति थी उनको पूज्य मान बैठे, जहां जहां जल था वहां तीर्थ मान बैठे। लेकिन जो भगवत भक्त थे, जो ज्ञानी थे, जो भगवान को अपना मानते थे, उनको न मैं माना, न मेरा माना, न पूज्य माना, न तीर्थ माना। तो भगवान कहते सएव गोखर, वो तो गो और खर है। भगवान के मुंह से इतनी कठोर वाणी नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन निकल गई। यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिते, जने स्वभिज्ञेषु सएव गोखर। यहाँ अभिज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो सचमुच परमात्मा को जानता हो वो अभिज्ञ है, और परमात्मा को जो जानता है वो परमात्मा में बसता है, उसको परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दिखता ही नहीं है। तब एक नाथ भगवान के सिर पर कोई धूर्त अगर 100 बार भी थूक देता है तो भी उससे कहते हैं कि तेरी कृपा से मैंने 100 बार नर्मदा का स्नान किया। कथा सुनी है ना, बताइए आप, क्योंकि वहां पर ये बुद्धियां खत्म हो गई। यही बात गोकर्ण समझाते हैं अपने पिता को कि देहे सीमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, अस्थि और मांस का बना हुआ जो शरीर है इसमें मैं पना हटा दो ना, मैं पना शरीर से हटाओ, और मेरा पना जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पत्नी पुत्र से मेरा पना हटाओ। जो भगवान कृष्ण उत्तरार्ध में कह रहे हैं वही बात तो महात्मा कह दी है, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। और अगले श्लोक में सेवा कथा रसम हो नितराम शिवत्वम, सेवा किसकी की जाएगी? इसमें भगवत बुद्धि होगी, जिसमें पूज्य बुद्धि होगी, इसमें तीर्थ बुद्धि होगी, इसमें आत्मीय बुद्धि होगी, इसमें मैं बुद्धि होगी, आत्म बुद्धि होगी। ये पुत्र मेरी आत्मा है, ये पुत्र मेरा आत्मीय है। तो जब आत्मीय बुद्धि हो, जब आत्म बुद्धि हो, जब पूज्य बुद्धि हो, जब तीर्थ बुद्धि हो, और वो सारी बुद्धियां परमात्मा में हो जाए या संत में, जो सचमुच है संत भक्त है, तो समझ लीजिए तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। इसलिए हे पिताजी, आप इस शरीर से आत्म बुद्धि और आत्मीयों की बुद्धि में ये जो लगाए इसको हटा दीजिए। महाराज यद्यपि प्रवचन करने वाला पुत्र था, लेकिन क्योंकि प्रवचन बढ़िया कर रहा था इसलिए उनकी समझ में आ गई। एवं सुतोपि बसतोपि गृहं विहाय, अभी यहाँ भिन्न क्रम है। गृह शब्द का अर्थ पत्नी है। सुता सुत के बस में होकर गृहमपि विहाय, घर भी छोड़ करके वो चले गए। आत्मदेव का कल्याण हो गया। धुंधली माता जो थी वह कूप में गिर करके प्राणों का त्याग किया। अब धुंधकारी गए पंच पढ़ने वधु व्रत। 5 वधुएं कौन है? जीवात्मा। 5 वधुएं वो हैं जो कभी तृप्त नहीं होती, और ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कभी तृप्त नहीं होती। आज तक आंख रूप से तृप्त नहीं हुई, जिह्वा रस से तृप्त नहीं हुई, त्वचा स्पर्श से तृप्त नहीं हुई, कान शब्द से तृप्त नहीं हुआ, नासिका गंध से तृप्त नहीं हुई। और उसी को वेश्या कहते हैं जो कभी तृप्त न हो, और लाओ और लाओ। और पंच पढ़ने वधु व्रत, जीवात्मा को 5 ज्ञानेंद्रियों ने विषयों के लिए घेर रखा है, और जब ये जीव इनको विषय देने में असमर्थ हो जाता है तो आंख कहती है अब मैं देखूंगी नहीं, कहती है कि नहीं? कान कहता है मैं अब सुनूंगा नहीं। जिह्वा, बूढ़ा आदमी कहता है हमारी जीभ का स्वाद चला गया। आपने सुना होगा, क्यों चला गया? तुम विषय देने में समर्थ हो गए, तब इंद्रियां छोड़कर चली जाती हैं। यही हाल है, उन वेश्याओं ने इस जीव को चूस लिया और धुंधकारी को मार करके चली गई।
दुर्भाग्य है इस जीव का कि अतृप्त ही पैदा होता है और अतृप्त ही ये अपने प्राणों का त्याग कर देता है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? अंत में इसे प्रेत योनि को प्राप्त हुए धुंधकारी को गोकर्ण जैसा ही गुरु प्राप्त होता है और सूर्य नारायण के आदेश से वो इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। उसी कथा से वह प्रेत मुक्त हो जाता है। 7 गांठों वाले बांस में बैठा हुआ वह प्रेत प्रतिदिन एक एक गांठ खोलता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। जिस दिन अंतःकरण में परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हो जाएगा उसी दिन सारी गांठें खुल जाएंगी। और इन गांठों को खोलकर धुंधकारी ने तो प्रणाम किया, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ा को नष्ट करने वाली ये भागवत की कथा धन्य है। जय हो भागवत महारानी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बड़े ही भाग्य से, बड़े सत्पात्र के द्वारा ये कथा का यहाँ आयोजन हुआ है। दोनों समय कथा होगी। आजकल परंपरा तो एक समय की है, लेकिन कोई ही जिज्ञासु श्रोता ऐसे बचे हैं, हमारे सौभाग्य से यह अवसर मिला हुआ है। और नित्य कथा का समय जब लिखा तो 9:30 से 11:30 ही है, तो आधे घंटे की छूट रहेगी हमारे लिए। 12 बजे तक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। और शाम को 3:30 से 5:30 लिखा है। अगर आधा घंटा ज्यादा हो जाए तो आप क्षमा करिएगा। तो कथा तो बहुत है। आज को थोड़ा आवागमन में विघ्न था, इसलिए लोग आ भी नहीं पाते हैं। सायंकाल से सब ठीक हो जाएगा। ठीक 3:30 बजे, 3:30 माने 3:30। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय।